के अहदेदारों ने कुतबुल्लापुर गाजुला रमारम में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। हफ्ते के अख्तिताम पर महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हुकाम ने कुतबुल्लापुर में गाजुला रमारम मंडल के सर्वे नंबर 79/1 में गैर कानूनी मकानात को मस्मार कर दिया। बताया जाता है कि हुकाम के सामने ही सरकारी अराजी पर रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से लगाए गए बोर्ड्स को भी हटा दिया गया, जिसकी वजह से HAL कॉलोनी में कब्जा करने वालों और अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई। हालात कशीदा होते ही पुलिस की भारी नफरी को वहां तैनात कर दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। याद रहे कि एक जानिब हाइड्रा तो दूसरी जानिब रेवेन्यू के ओहदेदार ग्रेटर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बहादुरगंज में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है वजीर आज़म मोदी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने बहादुरगंज में एक जलसे आम से खिताब करते हुए पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान को निशाना तनकीद बनाते हुए सदर मजलिस का कहना था कि सालों से दहशतगर्द पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दाना हमले में जो जानी नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज है। हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आज़म जो पाकिस्तान हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बंजारा हिल्स ACB ऑफिस के रूबरू मकबूजा सरकारी अराजी का मुआयना किया। अहदेदारों को अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां बाड़ लगाने की हिदायत दी। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में 12 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया गया। इतला मिलने पर वजीर पूनम प्रभाकर, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, कलेक्टर अनुदीप द्रोशेट्टी, RDO, MRO और दीगर अहदेदारों के साथ वहां पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। दरियासना पूनम प्रभाकर ने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदेदारों को वहां पर बाड़ लगाने की हिदायत जारी की और कई तजावीज़ात भी पेश की गई। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि बंजारा हिल्स ACB ऑफिस के रूबरू वाक़े 12 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था। उन्होंने कलेक्टर, RDO, MRO और दीगर अहदेदारों के हमरा वहां पहुंचकर रिकॉर्ड्स की जांच के बाद उस अराजी को रेवेन्यू के कंट्रोल में ले लिया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी अराजी को अवाम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर की जानिब से कलेक्टर, RDO और MRO को सरकारी अराजी की हिफाजत पर मुबारकबाद पेश की गई। पूनम प्रभाकर ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो रियासत में कहीं भी सरकारी अराजी पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात को रोकने के लिए फौरन सरकारी अफसरान को मतला करें। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने बंडलागुड़ा मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने बंडलागुड़ा मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत
₹2088 रही। चेक्स तकसीम प्रोग्राम बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में मुनक्किद हुआ और नशेमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अलियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 18 इस्तफादा कुरिंदगान को चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुगलपुरा डिवीज़न की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना व दीगर भी मौजूद थे। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी वो वाहिद कौमी लीडर हैं जिन्होंने मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए आवाज़ उठाई थी। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने तबक़ाती सर्वे का एहतमाम किया। एलओपी राहुल गांधी की सिताइश करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तबक़ाती सर्वे मर्दमशुमारी का सेहरा कांग्रेस कायद राहुल गांधी का सर जाता है और इस सिलसिले में तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो वाहिद कौमी लीडर हैं जिन्होंने मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए आवाज़ उठाई और राहुल गांधी के मुसलसिल मुतालबात के बाद मरकजी हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया है जो कि कांग्रेस हुकूमत की अहम कामयाबी है। वनापर्ती जिला मरकज में किसानों ने धान खरीदने का मुतालबा करते हुए सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस कायदीन ने एहतजाजी किसानों की हिमायत की। ज़राए ने बताया कि वनापर्ती जिला मरकज के ज़राई बाजारों में वक्त पर धान नहीं खरीदी जा रही है जिसकी वजह से किसान तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि वक्त पर लॉरियां नहीं पहुंच रही हैं और पुलियों की भी कमी है। किसानों ने हफ्ते को वनापर्ती घानापुरम रोड पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से फ़ौरन धान खरीदने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुताबिक पिछले 25 दिनों से धान खरीदारी मराकज़ पर पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से उनका अनाज भीग कर ख़राब हो रहा है। बीआरएस कायदीन की जानिब से एहतजाजी किसानों की हिमायत की गई है और हुकूमत से किसानों के अनाज को फौरी तौर पर खरीदने के इक़दामात करने का मुतालबा किया गया है। बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, तेलंगाना में की गई जात पात की मर्दमशुमारी में कोई साइंस नहीं है। मलकाजगिरी से बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए करवाई गई जात पात की मर्दमशुमारी में कोई साइंस नहीं है, उसमें बीसी की आबादी को घटा दिया गया है। इटेला राजेंद्र ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए कहा कि वो जब भी वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं और यही वजह है कि पूरा मुल्क वज़ीर आज़म के वादों पर यकीन करता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जात पात की मर्दमशुमारी पसमानदा तबक़ात के दरमियान सियासी, समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ को यकीनी बनाने का काम करेगी। इटेला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी वो वाहिद पार्टी है जो हकीकी समाजी इंसाफ फराहम करती है। जामबाग डिवीजन के बीजेपी कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल की जानिब से जीएचएमसी सर्कल 14 में एक सेक्शन ऑफिसर पर हमला करने का वाक़या पेश आया। जीएचएमसी मुलाजमीन ने कॉरपोरेटर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि बीजेपी कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल जो कि जामबाग डिवीजन की नुमाइंदगी करते हैं ने हफ्ते को जीएचएमसी सर्कल 14 में एक सेक्शन ऑफिसर पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। एक मामले पर दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान सेक्शन ऑफिसर पर हमला कर दिया गया। जीएचएमसी मुलाजमीन ने हफ्ते की दोपहर से अपनी खिदमात का बायकाट किया और शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने पूछा है कि एक कॉरपोरेटर किसी सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी किस तरह से कर सकता है। सर्कल 14 को भी मुखाफिल कर दिया गया और तमाम मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कॉरपोरेटर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हनवाड़ा मंडल मरकज में धान खरीदारी मराकज का मुआयना किया। ज़राए ने बताया कि बीआरएस के रहनुमा श्रीनिवास गौड़ हफ्ते को हनवाड़ा मंडल मरकज पहुंचे जहां पर उन्होंने धान खरीदी मराकज का मुआयना किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट 90% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हुकूमत ने
नहरी कामों के 10% टेंडर्स मंसूख कर दिए हैं। धान खरीदारी मराकज की सूरत हाल को तशवीशनाक बताते हुए साबिक वजीर ने कहा कि बारिश की वजह से खुश्क अनाज गीला हो रहा है और किसान सख्त परेशान हैं। सरकारी अफसरान को किसानों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए और उन मसाइल को फौरन हल करना चाहिए। श्रीनिवास गौड़ ने झालाबारी की वजह से तबाह होने वाले धान के लिए फी एकड़ 40,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया और इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद न करने पर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उनके हमरा मंडल पार्टी प्रेसिडेंट करुणाकर गौड़, साबिक ZPTC नरेंद्र, सीनियर लीडर वेंकटैया, कोंडा लक्ष्मैया, श्रीनिवासुलू व दीगर मौजूद थे। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। हाउसिंग मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिरामा स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब में तेजी लाने की हिदायत जारी की है। इंदिरामा हाउसिंग स्कीम पर रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाएं। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि इस्तेफादा कुनिंदगान की जो फहरिस्त तैयार की जाएगी, इंचार्ज वज़रा की मंजूरी लाजमी होगी। घरों का रकबा 600 मुरबा फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर हल्के में 500 मकानात तामीर किए जाएंगे। जायजा इजलास में CS रामकृष्ण राव के अलावा ज़िला कलेक्टर्स और सेक्रेटरीट के SPs व दीगर ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर ने अहदेदारों को वाज़ेह किया है कि वो इस्तेफादा कुनिंदगान में गरीब तरीन अफराद का इंतखाब करें। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हिमायत नगर आदर्श बस्ती में बारीक चावल स्कीम प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को बारीक चावल फराहम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बारीक चावल की तकसीम स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर्स को राशन शॉप्स पर बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। हफ्ते को हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सिविल सप्लाईज की शॉप पर पहुंचकर मुस्तकीन में बारीक चावल तकसीम किए। इस मौके पर MLA दानम नागेंद्र, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, कलेक्टर अनुदीप त्रिशेट्टी, कॉर्पोरेटर्स महालक्ष्मी विजय रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां पूनम प्रभाकर ने नारायणगुड़ा के एक इस्तेफादा कुनिंदगान के घर पहुंचकर दोपहर का खाना खाया। रियासती वजीर ने कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार तेलंगाना हुकूमत ने उगादी त्यौहार से बारीक चावल की स्कीम शुरू की है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमीर हो या गरीब हर कोई उम्दा क्वालिटी के चावल इस्तेमाल कर सके। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से हैदराबाद में बारीक चावल की तकसीम स्कीम का निफाज नहीं हो सका था, लेकिन 1 मई से 653 राशन शॉप्स में बारीक चावल की तकसीम शुरू की जा चुकी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने दबीरपुरा दरवाज़ा के करीब पानी की निकासी के लिए जारी कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूबपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को दबीरपुरा डिवीज़न में दबीरपुरा दरवाजे के करीब जारी पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि मौसम बरसात में अक्सर दबीरपुरा दरवाज़ा के करीब पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। जाफर हुसैन मिराज ने मौसम बरसात से कबल दबीरपुरा दरवाज़ा के करीब जारी पानी की निकासी के कामों को
मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उनके हमरा कॉरपोरेटर अलमदार बालाजाही, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ रज़ाक मंजिल हज हाउस की इमारत रिहायशी इमारत में तब्दील। पानी की किल्लत से परेशान हज हाउस का अमला हज हाउस में ही अपने कपड़ों की धुलवाई करने पर मजबूर है। मौसम गर्मा उरूज पर है और आबी ज़खायर खुश्क होने से पानी का बहरान है। शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से हज हाउस का अमला हज हाउस की इमारत में हज कैंप के दौरान अपने कपड़े धोने पर मजबूर है। अमले की जानिब से हज हाउस की इमारत में गीले कपड़े भी सुखाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे रज़ाक मंजिल हज हाउस की ये इमारत रिहायशी इमारत में तब्दील हो गई है। ट्राइबल जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स ने सैदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अदाकार विजय देवराकुंडा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जराये ने बताया कि अदाकार विजय देवराकुंडा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कबायलियों का मवाजाना दहशतगर्दों से किया, जिसके बाद से कबायलियों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। हफ्ते को कबायली जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने सैदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर विजय देवराकुंडा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में किशन राज बोतीकर ने अदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अत्तापुर पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए MM पहाड़ी चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। हफ्ते के अख्तिताम पर अत्तापुर पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव ने अपनी टीम के हमरा MM पहाड़ी चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली। दरियास्ना शहरियों के दस्तावेजात की जांच भी की गई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तिरमलगिरी पुलिस ने ATM से रकम निकालने वाले लोगों को धोखा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 75,000 रुपये नकद रकम, 2 सेलफोन और एक कार जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक ATM मशीन में टेप चस्पा करते हुए 2 अफराद रकम का सरखा कर रहे थे। ACP गोजा रमेश ने मीडिया को बताया कि एक शख्स ने RTA ऑफिस में वाक़ SBI के ATM से रकम निकाली। उसे रकम निकाले जाने का पैगाम मौसूल हुआ, लेकिन ATM मशीन से रकम बरामद नहीं हुई, जिसके बाद उसने SBI बैंक में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए बैंक के अमले ने तिरमलगिरी पुलिस से राब्ता किया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए तकनीकी शवाहिद इकट्ठे किए। ACP के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 दोस्त अतीक अहमद और मोहम्मद दानिश हाल ही में शहर हैदराबाद आए थे और उन्होंने तिरमलगिरी में वाक़ SBI के एक ATM मशीन में टेप लगा दिया और थोड़ी दूर बैठकर लोगों को ATM आते जाते देखा करते थे। ACP ने बताया कि जो लोग रकम निकालने के लिए ATM आते, रकम मौसूल न होने पर तकनीकी मसला समझकर वहां से चले जाते, जिसके बाद अतीक अहमद और मोहम्मद दानिश ATM में जाकर टेप बाहर निकालते और रकम इकट्ठा कर लेते। उन्होंने बताया कि तकरीबन 12 अफराद से 90,000 रुपये से ज़ायद की रकम इकट्ठा की गई। तिरमलगिरी पुलिस ने उन दोनों को चेन्नई से वापस हैदराबाद लौटने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 75,000 रुपये नकद रकम, 2 सेलफोन्स और एक कार जब्त की गई है। अवाम को ATM से रकम निकालने के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में बारीक चावल तकसीम की स्कीम का जायजा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड रखने वाले अफराद को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए बारीक चावल की तकसीम स्कीम का जायजा लिया। इजलास में महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर DS चौहान, GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप ध्रुशेट्टी, खैरताबाद कॉरपोरेटर विजय लक्ष्मी और सिविल सप्लाईज के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने बारीक चावल की तकसीम स्कीम का आगाज किया है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से हैदराबाद में स्कीम के नफाज में 1 माह की ताख़ीर हुई। उन्होंने कहा कि
20% बारीक चावल की तकसीम का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर आवाम को बारीक चावल की तकसीम स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, कोई दुश्वारी पेश आ रही है, तो उन्हें अपने मसाइल हुकाम की तवज्जो में लानी चाहिए। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कराई गई जात पात की मर्दमशुमारी पर बहस का चैलेंज किया है। कांग्रेस लीडर व साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी से मुताल्लिक़ बीजेपी कायदीन के तबसरों पर तनकीद की। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा सीपीआई और बीआरएस ने भी असम्बली में मुबाहसे में हिस्सा लिया था। जग्गा रेड्डी ने कहा कि फील्ड सतह के अहदेदारों ने घर घर जाकर सर्वे किया। सर्वे कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। गवर्नर ने उसकी मंजूरी भी दी। किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि क्या किशन रेड्डी को जात पात की मर्दमशुमारी की समझ है और क्या वो इस सिलसिले में बातचीत के लिए तैयार हैं। साबिक एमएलए ने कहा कि किशन रेड्डी ने जो बयानात दिए हैं वो मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के दबाव की वजह से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को पसंद नहीं करता, इसी वजह से सियासी तनकीदें की जा रही हैं। जग्गा रेड्डी ने अवाम से ये अपील की है कि वो बीजेपी कायदीन की बातों पर यकीन न करें। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन का सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 7 तैयारों के जरिए 1960 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक के आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। हज़ारों आज़मीन ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रूह परवर मनाज़र देखे गए। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से 7 परवाज़ों के जरिए 1960 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। आपको बता दें कि कुल 19 परवाज़ों के जरिए 5573 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। हुजाज का पहला काफिला 7 मई को मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमदरफ्त के लिए बेहतरीन बसों का नज़्म किया गया है। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन की सहूलत के लिए 13 ब्रांच ऑफिसेस, डिस्पेंसरीज और 3 अस्पताल कायम किए गए हैं। 3 अस्पतालों में से एक अस्पताल ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया है। वाज़ेह है कि वज़ारत हज उमूर की जानिब से इस साल आज़मीन को नुसुक कार्ड्स दिए जा रहे हैं। सफ़र हज के दौरान नुसुक कार्ड्स आज़मीन के शनाख्ती कार्ड होंगे, लिहाजा आज़मीन को चाहिए कि वो अपने कार्ड को हमेशा अपने साथ रखे, बसूरत दिगर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।